वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके पास क्या क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो आपको बता दूं। आपको पता होना चाहिए एक्यूट एंगल कौन से होते हैं जो 90 डिग्री से कम मेजरमेंट के हो, जैसे 30 भी एक एक्यूट है, 45 भी एक एक्यूट एंगल है, 89 भी एक्यूट है, 90 से लेस। क्लियर। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले जरूर आने चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हम इसको याद करते हैं, साइन कॉस टेन के फॉर्मूले। अगर आपको इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं पता कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री, कैसे फॉर्मूले बनाए हमने, तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रहा हूं। उसके बाद आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा करने में। ठीक है, वो देख लेना जब आपको टाइम मिले। तीसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, अगर एक ट्राइंगल में कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो जाए, मान लो आपको ये भी 4 सेंटीमीटर दे दी, ये भी 4 सेंटीमीटर दे दी, क्लियर, तो उनके जो सामने वाले जो एंगल होते हैं, यानी ए बी के सामने जो एंगल पड़ेगा वो हो गया सी, और AC के जो सामने एंगल पड़ेगा ये वाला यानी B, यानी ये एंगल भी इक्वल होंगे अगर साइड्स इक्वल शो कर दी तो। यानी इफ AB इक्वल टू AC तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर है, ये सारी नॉलेज इसमें यूज होनी है। आओ क्वेश्चन पढ़े। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, A और B जो है दोनों 90 डिग्री से कम वाले एंगल है, एक्यूट बोल दिया ना, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो गया तो यानी ये राइट ट्राइंगल से रिलेटेड बातें हैं सारी। राइट ट्राइंगल, अब इसकी जो नेमिंग करनी है ए बी सी कैसे करनी है, हाई अलर्ट जोन है। आपको पता होना चाहिए ये जहां पे सीधी लाइन खड़ी होती है ये, ठीक है, इसको हम 90 डिग्री एंगल यानी राइट एंगल कहते हैं, पता है आपको। ठीक है बेटा, यही तो हम चैप्टर है सारा। और बाकी के जो दो एंगल बचते हैं ये दोनों ही 90 से कम के एंगल निकलेंगे, यानी ये भी एक्यूट निकलेगा और ये भी एक्यूट होगा। क्लियर। तो यानी आपको ए और बी एक्यूट बनाने हैं ना, तो इधर ए लिखोगे, इधर बी लिखोगे और ये वाला थर्ड सी। अगर किसी बच्चे ने लेबलिंग रॉन्ग कर दी तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही रॉन्ग हो गया, आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है उसकी। ठीक है, हाई अलर्ट जोन। क्लियर। अब आप आ जाइए, अब हम निकालते हैं वैल्यू जो हमारे को गिवन इंफॉर्मेशन है, और वो कह रहे हैं कॉस ए और कॉस बी इक्वल है। आपको पता होना चाहिए कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये b बाय एच नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्यों लिख रहा हूं b और h क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि बेटा देखो b यहां पे वर्टेक्स की फॉर्म में भी यूज हुआ है, आपको कंफ्यूजन होगी क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, इसीलिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन ये बेस कैसे पता चलेगा, क्या चीज बेस है, ये बताएगा हमारे को ये एंगल a। एंगल a के जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये जो स्लैंडिंग वाली लाइन है ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रही है, और ये जो होगा दिस इज बेस, यानी ए एंगल के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन बेस होगी। लिख दूं, यानी बेस क्या होगा AC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AB। निकल गई वैल्यू कॉस A की, कॉस B की भी निकालो बेटा। कॉस B के लिए भी फॉर्मूला तो वही लगेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर। लेकिन अब हमारे को जो बेस है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना बेटा, सेम फिगर रीड्रॉ कर रहा हूं। अब हमें बी एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। दिस इज बी के ठीक सामने ये परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री के जो सामने जो टेढ़ी वाली लाइन होती है ये हाइपोटेन्यूज होता है, इसको तो हाथ भी नहीं लगाना। ये जो साइड है तीसरी जो बच गई यही हो गया ना बेस। आपने देखा पहले ये बेस था ए के अकॉर्डिंग, अब बी के अकॉर्डिंग ये बेस बन गया, तो बेस क्या हो गया BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेटा चेंज ही नहीं होनी ए बी। क्लियर। अब ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, रख देते हैं भाई, इक्वल बता रहे हो तो लिखेंगे यहां पे कि भाई आपने दिया हुआ है cos A cos B इक्वल है, इसीलिए हम cos A की वैल्यू यानी AC अपॉन AB और cos B की वैल्यू BC अपॉन AB दोनों को हमने रख दिया इक्वल। अब आपको एक चीज कैलकुलेटिंग स्टेप पता होना चाहिए, जब भी वन फ्रैक्शन इक्वल के लेफ्ट में, वन फ्रैक्शन इक्वल के राइट में, नीचे सेम नंबर, तो वो कैंसिल किए जा सकते हैं। पता है आपको ये बात। देखिए कैसे, मान लो x अपॉन 6 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 आ जाए, ठीक है, वन फ्रैक्शन, तो 6 से 6 कैंसिल करके x की वैल्यू 3 निकलती है। कैलकुलेटिंग स्टेप है, कई जगह आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है,
ए सी इक्वल टू बी सी, क्या बच गया, नीचे वाले डिनोमिनेटर कैंसिल, ए सी इक्वल टू बी। अब ए सी बी सी के इक्वल आ गया, यानी अब देखो ये ट्राइंगल के अंदर क्या सिचुएशन आपके सामने है, ए सी बी सेम रीड्रॉ, ए सी और बी सी ये और ये इक्वल, आपने प्रूव कर दी ना बेटा, यानी आप ये कह रहे हो दोनों इक्वल हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या समझाया था, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इस वाली बीसी के सामने जो एंगल होगा ये एंगल, ठीक है लिख दो, और एसी के सामने जो एंगल होगा ये एंगल पी, दोनों इक्वल होंगे। लेकिन क्या आप सीधा लिख दोगे ऐसे ही, रीजन नहीं बताओगे, लिखना पड़ेगा रीजन। क्या लिखना पड़ेगा, इन अ ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी अगर कोई एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट आ रहे हैं, जैसे ये वाला भी आ रहे हैं इक्वल साइड्स के अपोजिट, ये वाला भी, तो वो एंगल्स भी आर इक्वल, यानी वो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। बेटा अगर ये आप नहीं लिखते तो बेटा हाफ मार्क यहां पे कटेगा आपका, ठीक है। तो रीजनिंग जरूर देनी चाहिए, बस यही प्रूव करना था हमारे को, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बाकी जितनी प्रैक्टिस होगी मैथ्स तो उतना शार्प होता चला जाएगा। बेसिक्स अच्छे होने चाहिए आपके, और जो भी कॉन्सेप्ट की वीडियोस होती हैं आप उनको जरूर देखा करो। थैंक यू सो मच।